तो जी कहानी हो या सफ़र, अंजाम और मंजिल ये जानने के लिए हम हमेशा बेताब रहते हैं। लेकिन मेरी नज़र में अंजाम या मंजिल से ज़्यादा ज़रूरी है रास्ते, वो रास्ते जो ले जाते हैं हमें इस मंजिल की ओर। आई नो इट साउंड्स थोड़ा पोएटिक, बट दैट्स व्हाट एक्सपीरियंस डज। हाँ जी, तो आज मैं आपको बताऊंगा एक कहानी। कहानी एक ऐसे लड़के की जिसे ख्वाब देखना बेहद पसंद था, और वो ख्वाब सिर्फ देखता नहीं था बल्कि उनके पीछे भागता था। तो जिस कदर हम बचपन में कटी पतंग पकड़ने के लिए भागते थे, बस उसी कदर कभी कभी ये पतंग मिल जाती तो कभी हाथ से छिन जाती। लेकिन आसमान में एक पतंग थोड़ी ना है, बहुत है, पकड़ लो। तो ये लड़का जो जी मैं वो करता, बस जो भी करता वो सीखने की नीयत से करता। तो जिस कदर ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी, ये भी नई नई चीज़ें सीखने लगा, या कह लो अलग अलग रंग अलग अलग शेप की पतंगे जमा करने लगा। तो एक दिन दुनिया नाम की एक बला ने आके इस बच्चे से पूछा कि यार आप क्या क्या कर लेते हो, आपके पास में कितनी पतंगे हैं। तो उस बच्चे ने खुश होके सारी पतंगे दिखाई। कुछ पतंगे अच्छी हालत में थी, कुछ फटी हालत में, लेकिन थी तो अब भी इसके पास। फिर दुनिया ने उससे ये पूछा कि एक बात बताओ, कौन सी पतंग पकड़ने में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत लगी, मज़ा आया, और कौन सी पतंग सबसे अजीज़ है। अब इस सवाल का उस बच्चे के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने सारी पतंग को पकड़ने के लिए उतनी मेहनत की थी, और उसने जब भी मेहनत की थी तब उसने अंजाम की फ़िक्र नहीं की। तो जवाब देता कैसे? खैर, तो दुनिया ने इस बच्चे को नाम दे दिया कन्फ्यूज्ड। और कन्फ्यूज नाम इसलिए दिया क्योंकि शायद दुनिया के पास में एक ही पतंग थी, या कईयों के पास तो थी भी नहीं। खैर, ये सब जब हो रहा था तो खुदा ने देखा कि ये बच्चा जिसके पास में इतनी सारी पतंगे हैं, इतना सारा हुनर है, इसके बावजूद भी अजियतों में, तो खुदा ने वहाँ भेज दिया एक तिजारतगार ने आके दुनिया से कहा कि मुझे बहुत सारी पतंगे चाहिए। तो दुनिया ने अलग अलग बच्चों को जमा करके उनकी पतंगे दिखा दी। अब तिजारतगार ने ये कहा कि मुझे एक शख्स से सारी पतंगे चाहिए, अलग अलग लोगों से नहीं। तो दुनिया ने कहा कि हाँ हाँ, उसमें क्या है, ढूंढ देता हूँ। दुनिया ने फिर ढूंढना शुरू किया। तब तिजारतगार की नज़र गई इस बच्चे पे, उसके पास बहुत सारी पतंगे थी। तो तिजारतगार ने उससे पूछ लिया कि यार ये पतंगे सारी आपकी है। और उस बच्चे ने एकदम वही सेम एंथुसियाज्म से बताया कि हाँ ये सारी मेरी पतंगे, मैंने यहाँ जमा किया था, इस साल मैंने ये जमा की थी, उस साल मैंने वो जमा की थी। और ये देख के तिजारतगार ने वो सारी पतंगे उसके पास से ले ली। तो जब तिजारतगार जा रहा था, उस वक्त तिजारतगार ने उस बच्चे से नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। उसने कहा कि जी मेरा नाम कन्फ्यूज्ड है। तो उसने कहा नहीं, आज से तुम्हारा नया नाम। उसने बोला क्या? तो तिजारतगार ने उसे नाम दिया हरफन मौला। आज तो भैया पसीना गजब आया। खैर, तो सिंपल शब्दों में बताता हूँ, मतलब आप में से कुछ बहुत जीनियस लोग होंगे। तो वो जो बच्चा है ना, वो मैं हूँ, और तिजारतकार मतलब कंपनीज है, और पार्टी नहीं हो रही है, और क्या था, पतंग मतलब टैलेंट, हुनर, अलग अलग वो चीज़ है। तो ये आप में से जो बहुत जीनियस लोग हैं उन लोगों को डिकोड किया हुआ है उनके लिए। तो लास्ट टाइम जब मेरी आपसे बात हुई थी तो उस टाइम आपको मैंने ये बताया था कि कुछ चीज़ें जो हाफ वे थ्रू है, पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हुई है, तो वो हो चुकी है। और वो क्या हुई है ये मेरे FB और इंस्टा पे जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता चल चुका है, बट कोई बात नहीं भाई, बताएंगे, यहाँ बताएंगे। उसके पहले चीज़ कि ये जो बात बताने वाला हूँ ये इस एपिसोड के लिए, इसके बाद में हम लोग आगे बात नहीं करेंगे, ठीक है? गुड, ओके। सो थिंग इज़ कि आई हैव बीन अपॉइंटेड एज मैनेजर फॉर म्यूज़िक मॉनिटरिंग सेक्शन फॉर जी मीडिया एंटरटेनमेंट, एंड दिस इज़ फॉर पैन इंडिया चैनल्स। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम लोग इस बारे में बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आई डोंट लाइक टू फ्लेक्स इट। अच्छा, अब नहीं करना है तो फिर बोल क्यों रहे हो? तो वो बताता हूँ। तो हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब से मैंने ये चीज़ पोस्ट किया है इंस्टा और FB पे, तब से काफ़ी लोगों के मुझको मैसेज आने लगे कि यार वहाँ वैकेंसी है क्या, बताओ। और किसने मुझे रेज्यूम भेजा कि यार देखियो ज़रा, अगर कहीं लगे कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो मुझे बताना। और एक सवाल कि यार आपको जॉब लगी कैसे है? तो मुझे ये जॉब सिर्फ म्यूज़िक की वजह से या सिर्फ वीडियोस की वजह से नहीं मिली,
मुझे जॉब मिली है म्यूज़िक, वीडियोस, राइटिंग, पॉडकास्ट, एडिटिंग और वो सारी चीज़ें जो मैं जानता भी नहीं हूँ कि मैं कर सकता हूँ। तो इस चैनल पे मैंने इसके पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि आपके जी में जो आए वो करो, मतलब ये फ़िक्र करते हुए कि इससे हमको क्या मिलने वाला है। बस नीयत सीखने की हो तब तक बेस्ट है। और ये जो चीज़ मिली है मुझे, ये मेरे लिए 1000 सब्सक्राइबर्स से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियोस के दौरान मैं चीज़ों को सीख रहा था और अभी सीख ही रहा हूँ। तो टू आंसर माई दैट क्वेश्चन, जब मुझे ये लोग पूछते थे कि आप करते क्या हो, आप वीडियो भी करते हो, आप म्यूज़िक भी करते हो, आप ये भी करते हो, वो भी करते हो, तो मतलब आप हो कौन? तो मेरा जवाब सिंपल है, हरफन मौला।